कि आंटी हम आपको बताते हुए घबरा रहे हैं कि लोग यहाँ पे बेहोश औरतें हो जाती हैं और बहुत ज़ोर से रोती हैं कि ये क्या आपने बता दिया हमें कि अल्लाह ताला आपकी बेटी की शादी है और आपको कुछ ना आए, अब क्लियर हो। लेकिन आंटी सारा क्लियर हो गया, एक छोटी सी एक रूट कहीं रह गई है और उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो उसने बोल दिया कि मेरी अम्मी अगर स्टेज पे नहीं आई तो मैं दूल्हा बन के नहीं बैठ सकता। मैंने कहा कि तुमने ये क्यों मैसेज किया उसको, वो सब लोग आ रहे हैं, सबकी तैयारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरमा खान बॉर्न हेल्थ के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना हेल्थ के बारे में कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारी बहुत प्यारी गेस्ट हैं मिसेस शबनम अहमद। उनका वैसे तो वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, लेकिन एक बीमारी जो कि उनको हुई थी और अक्टूबर के महीने में आपको पता है हम उस बीमारी को जो है वो डेडिकेट भी करते हैं। और आज वो पिंक ड्रेस भी पहन कर आई हैं और उन्होंने ज़िंदगी का ये बहुत तकलीफ़ वाला सफ़र कैसे किया, उनके साथ क्या क्या इस सफ़र में हुआ, और वो इतनी ब्रेव और इतनी बाहिम्मत हैं। उन्होंने जिस जिस स्टेज को जिस जिस तरीके से फेस किया, आज वो आपसे शेयर करेंगी कि उनका कितना विल पावर था और उन्होंने कितनी लगन के साथ और यकीन के साथ इस बीमारी को बिल्कुल बाय बाय करा। और माशाल्लाह आज वो बहुत सरगर्मियों में हैं और वैसे भी उनकी पूरी लाइफ एक पूरी कहानी है। लेकिन सबसे पहले हम जी बिल्कुल, हम अक्टूबर के महीने में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पे, जो कि आपको पता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, आज 31 अक्टूबर है और आज वो हमारे साथ हैं और वो बताएंगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में क्या क्या सीखा, क्या क्या सहा और क्या क्या किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम शबनम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर हेयर। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए बहुत उसकी बात है कि आप एक कॉल पर माशाल्लाह से आई, इतने दूर से सफ़र करके आई। अप्रिशिएट यू कि आप लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, इतना प्यार मुझे देते हो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले आप में। हो ही बहुत प्यारी और आप बहुत इज्जत देती हो और आप बहुत प्यार करती हो। आपने हमेशा प्यार का ही मैसेज दिया। आज यहाँ पे जो आई हूँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि ये बस आज लास्ट डेट ही है अक्टूबर की और ये ब्रेस्ट कैंसर और अवेयरनेस के लिए है और लेडीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उनको इसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। आफ्टर 40 years यू मस्ट कि आप अपनी मेमोग्राफी हर साल करवाएं, चाहे आपको हो या ना हो। उससे ये होता है कि कम से कम अगर कोई चीज़ अंदर डेवलप हो रही है तो वो आपको पता चल सके और वो मेमोग्राफी से ही पता चलती है। तो इसलिए जैसा कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि 2018 अक्टूबर का ही मंथ था और मैं एक प्रोग्राम में जा रही थी लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इसी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आई थिंक 3rd वीक होगा अक्टूबर का। तो मुझे थोड़ी सी राइट साइड पे ऐसी जलन सी, जैसे कोई थोड़ी सी मिर्चें सी लगती हैं ना, इस तरह की फीलिंग्स हुई। तो 2-3 दिन 4 दिन हुई और मेरे बेटे की शादी थी 2019 के 1st वीक में, तो 1 मंथ था इन बिटवीन। तो वो सबने ये कहा कि कुछ नहीं है, शायद हम लोग बिजी हैं, वो बैग्स वैग्स उठा रहे हैं, वेडिंग की तैयारी है तो नस, यस कुछ इस तरह से हो गया होगा। लेकिन मैं अपनी बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज़ हट के समझती हूँ मैं उस पर फ़ौरन एक्शन लेती हूँ। कि ये मेरे साथ कभी पहले नहीं हुआ। फिर भी मैंने 2-4 दिन उसको अवॉइड किया। बट एक दिन मैं रात को सो रही थी तो मुझे यहाँ पे जस्ट टीस पड़ी, जैसे कुछ पिन एक चुभती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और वो आधा घंटा रही। तो उससे पहले मैं एक प्रोग्राम अपने FB ग्रुप का लेडीज़ का, वो डॉक्टर्स का ये अवेयरनेस का देख चुकी थी। सही। तो मैं रात को थोड़ी सी, एक होता है ड्राइनेस होती है तो थोड़ी सी क्रीम वगैरह अपने हाथ पैरों पे लगाती हूँ। तो जस्ट आई चेक इट कि ये मुझे पेन हुई है। तो मैंने जैसे डॉक्टर्स ने बताया था मैंने वैसे ही चेक किया। बहुत तलाश के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अंदर कोई ऐसा, जैसे कोई आपको कोई छोटी सी एक लम्प्स नज़र आए, गिल्टी जिसको हम सादा लफ्ज़ों में बोलते हैं, वो आप राउंड राउंड अपने ब्रेस्ट के ऊपर हाथ चलाएंगे तो प्रेस करके देखें तो ये हर एक को अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। या इस तरह की कोई चीज़ तो आप में कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही, डॉक्टर से रजू करें।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपको पेन नहीं होता, अच्छा। वो साइलेंट होता है, और वो पता नहीं कितना फैल चुका होता है, आपको पता ही नहीं चलता। ओह माय गॉड। ठीक है। और जिसमें पेन हो जाता है वो आपको जाहिर है डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि मुझे पेन क्यों हो रहा है, लेकिन इसके यहाँ बड़ी अवेयरनेस ना होने की वजह से जो लड़कियां हैं वो छुपा लेती हैं। अगर उनको कोई लम्स महसूस भी होता है अपनी बॉडी में, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से या अपनी कोई कजन से, फ्रेंड शायद नेचर से, वो हाँ, शेयर नहीं करती हैं, हाँ, बताती share नहीं नहीं है, वो करती। छुपाती हैं। सही। और वो अंदर ही अंदर डिवेल्प कर जाता है, और वो जो होता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए अवेयरनेस होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आजकल इसका बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे शौकत खानम है, और भी 2-3 हमारे कराची में हॉस्पिटल है हैं कोई जी, इस बन तरह रहा है, के? शौकत खानम बन रहा है। दूसरे मैंने तो खैर, मेरा जो सर्जरी है डॉक्टर रफीना सुमरो ने लियाकत मेडिकल लियाकत हॉस्पिटल में की ऐसे थी जी। सही है। और मेरी कीमोथेरेपी डॉक्टर नाइला जाहिद ने नेशनल मेडिकल में, क्योंकि मैं डिफेंस में रहती हूँ, तो वहीं पर हुई थी। वहीं पर हुई थी। सही। तो जैसे ही फील की मैं जैसे, डॉक्टर के पास हाँ। गई, मैंने चेक करवाया, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप सबसे पहले जाके मेमोग्राफी कराएं। अच्छा, जी। उन्होंने तो सही। मैंने करवाई, तो उसकी रिपोर्ट वहीं हमें 1 घंटे के बाद मिल गई। तो उसमें ये पता चला कि ये जो है इसमें एक बिल्कुल दाल के दाने के बराबर एक छोटा सा एक स्पॉट हमें मिला है, जो एक एक्सरे में आया है। तो और ब्लाइम है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ब्लाइम का मतलब होता है कि नहीं उसके अंदर कोई खुदा न खास्ता कैंसर वाली चीज़ है, कुछ नहीं है, वो खाली है। जैसे लम्स गिल्टी बन जाती है ना सही आपकी सही बॉडी सही। में कहीं भी। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन कहने लगी कि इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा ऑपरेशन के साथ ही, क्योंकि आगे चल के ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे उन डॉक्टर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो मैंने फिर आगा खान डॉक्टर वहाँ पे हैं जो इसका ब्रेस्ट कैंसर का जो शुबा है, वहाँ की डॉक्टर जो है इंचार्ज, उनकी अपॉइंटमेंट ली, उनको दिखाया। उन्होंने भी चेकअप करने के बाद, मेरा एक्सरे देखने के बाद यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो आप एक अल्ट्रासाउंड और करवा लीजिए। फिर मेरे बच्चों को जब सबको पता चला, तो सारे वो थोड़े वो हो गए, अलर्ट हो गए। हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि आप सेकंड ओपिनियन ले लें। हमने सुना है कि जो लियाकत मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर फीना सुमरो हैं, वो माशाल्लाह से बहुत इस वक्त इस काम में बहुत एक्सपर्ट मानी जा रही हैं। सही। तो उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनको दिखाया, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं आपकी कुछ नहीं आपको बताऊंगी, बस मैंने देख लिया, मैं सीधी सीधी इसकी बायोप्सी करूंगी, अच्छा, ताकि biopsy करवाई जानने के आपने। लिए कि ये कैंसर है या खाली है। तो दोनों सूरतों में फिर मैं करूंगी। तो जो मेरी बायोप्सी कराई उन्होंने, तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसकी। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज थी, और कोई उसमें इसलिए। ट्रिपल A भी आया, वो डॉक्टरी लैंग्वेज है, वो मैं नहीं समझती हूँ। ठीक है, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप के कैंसर्स होते हैं ना, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उसमें ही कोई इसका भी कोई होगा एक मिनरल जी, सा एक बिल्कुल वाया। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी हम सर्जरी करेंगे, और जाहिर है आपकी ये हम रिमूव करेंगे इसको, वरना तो फिर ये पूरा फैल जाएगा। देन 2018 12 दिसंबर को मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई लियाकत मेडिकल हॉस्पिटल में, डॉक्टर रफीना सुमरो ने की। और वो एक स्मॉल सर्जरी थी, पर मेथड वही होता है कि एनेस्थीसिया वगैरह और सारा कुछ जो भी होता उस है। वक्त आपकी मतलब क्या मैं मुझे feeling, जिस वक्त क्या फर्स्ट सारा? पहले जिस वक्त मेरी रिपोर्ट आई उसकी जो उन्होंने बायोप्सी की थी उसकी रिपोर्ट लेके, और जब मैं डॉक्टर के साथ, उनकी असिस्टेंट डॉक्टर बैठी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो उसने मेरी जब देखा बताने से पहले, जो असिस्टेंट डॉक्टर अफशीन थी, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं बड़े रिलैक्स, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे बताएं, इनको मेरे हस्बैंड को नहीं बताइएगा, ये तो बहुत छोटे दिल के हैं, फेस मैंने करना है, फाइट मैंने करना है, यस और मतलब नो। आपने कहा मुझे बताएं। मैंने कहा मुझे बताएं क्या आपकी है तो मेरी रिपोर्ट में और मुझे क्या करना है। आपकी दैट हिम्मत। शी suddenly looked at me and She said, suddenly आंटी amazed जस्ट, के how she said। तो वो कहती आंटी इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव आया है और वो स्टार्टिंग है। मैंने कहा नहीं, मुझे दिलासा भी नहीं दो कि स्टार्टिंग है बड़ी या नहीं बात है, है, बड़ी जो बात। कुछ है वो है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि करना क्या है। उसकी मैं वो वक्त आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि सुन के
मैंने ऐसे उसको लिया आय हाय। जैसे कि आप किसी एक नज़ला ज़ुकाम या कोई ये बताए कि आपको बुखार हो गया है, कि इतनी बड़ी बीमारी का सुन के कोई औरत, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर अफशीन ने, कि आंटी हम आपको बताते हुए घबरा रहे हैं कि लोग यहाँ पे बेहोश औरतें हो जाती हैं और बहुत ज़ोर से रोती हैं कि ये क्या आपने बता दिया हमें। यानी कैंसर का लफ्ज़ कोई यूज़ नहीं करता, इसको डॉक्टर ने भी बीमारी कह के बोला, नॉट सेइंग कि कैंसर है आपको, उसने कहा कि बीमारी निकल आई है। ज़ाहिर है जब आप कैंसर के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं तो कौन सी बीमारी निकलेगी। तो मैंने कहा कि मैं ना रोने वाली हूँ, लेकिन जस्ट आई फील कि मेरे ख़ानदान में, मेरे मतलब मदर साइड में किसी को भी। इनहेरिटेंस ये चीज़ आती है, किसी को दूर पड़े, जहाँ तक मुझे पता, मैं नानी तक ही जान सकती हूँ, पीछे की तो मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं है। तो मेरे से ये स्टार्ट हुआ। अब मेरी दोनों बेटियाँ अलर्ट हो चुकी हुई हैं कि उन्होंने अपनी मोमोग्राफी एक एक ने करवा ली है, क्लियर आया ना, कि ताकि हम हर साल करवाते रहें। तो ये सब औरतों के लिए बहुत लाजमी है कि ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है इन पाकिस्तान। यानी जो जिस वक्त 4 साल पहले मेरे साथ जो था, नहीं बल्कि 3 साल, 2019, हाँ, तो अब ये 4th ईयर स्टार्ट हुआ है ना। तो इस थेरेपी के बाद इसके तो बाद बहुत सारे प्रोसेस से बहुत गुजरना ज़्यादा, पड़ता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही तो कह वो रही हैं सारी माँ। चीज़ों को आपने कैसे फेस जी, किया? तो बहुत बस कुछ। वो सर्जरी वो जो हुई, एक स्मॉल सर्जरी हुई, उसके 8 दिन के बाद अभी टांके भी नहीं खुले थे कि उसकी जो उन्होंने जो रिमूव किया था अंदर से, उसकी दोबारा फिर वो बिopसी के लिए भेजते हैं उसको। सही, अगेन जी, उसका वो अगेन होता है। उसका जब रिपोर्ट लेके आई तो वो समझ हमें नहीं आई, डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा, उस वक्त उनकी नज़रें मेरे से ज़्यादा बेचारगी डॉक्टर अफशीन के चेहरे पे मुझे नज़र आई कि मैं आंटी को कैसे बताऊं कि ऑलरेडी इनकी सर्जरी एक हम कर चुके हैं, तो अब हम इनको कैसे बताएं। मैंने कहा प्लीज़ बेटा। कहती आंटी मैंने आपके लिए बहुत दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला आपकी बेटी की शादी है और आपको कुछ ना आए, अब क्लियर हो, लेकिन आंटी सारा क्लियर हो गया, एक छोटी सी एक रूट कहीं रह गई है और उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। देन आई फील इट, बिकॉज मेरे बेटे की शादी थी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, 2 महीने 3 महीने में शादी है उसकी, मुझे सारी तैयारियां करनी है और मैं कैसे करूंगी। मुझे उसकी फ़िक्र थी, अपनी फ़िक्र कोई नहीं कि मैं इतनी बड़ी बीमारी के साथ 2-4 हो चुकी हुई हूँ। नेवर, इतनी मैंने दिल पे हिम्मत, लिया ही नहीं, बिल्कुल भी इतनी नहीं लिया। तो उसने कहा कि ये, अब डॉक्टर रफ़ीना से मैंने कहा अब आप बताएं मुझे क्या करना है। ज़ाहिर आप करती हैं डेली, पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप मुझे कोई एडवाइस दें। तो वो कहती हैं कि देखिए हम पेशेंट को कोई एडवाइस नहीं दे सकते, ये उनका अपना डिसीजन होता है कि आप फुल सर्जरी करवाना चाहती हैं या आप एक और छोटी सर्जरी करवाना चाहती हैं। कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको जो रह गया है इसको भी रिमूव कर दें। तो लेकिन मैंने कहा इसका चांस कितना है। मैं तो वैसे, मेरा तो वजूद इतना कोई बड़ा नहीं है, इतना नहीं है, तो कितनी सर्जरियाँ करवाऊँगी तो पीछे वैसे ही कुछ नहीं बचना। तो उन्होंने कहा कि आप ना, इसमें 50-50 चांस होते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के होता है, इसलिए हम, ये कुदरत के हाथ में, हम कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। कहती है आप डिसाइड कर ले। मैं और मेरे हस्बैंड 1 घंटा बाहर बैठे, फाइनली डिसाइड किया। मैंने कहा आई फुल रिमूव सर्जरी, फुल बिग सर्जरी, देन मुझे अपनी लाइफ सेव करनी है फॉर माई चिल्ड्रंस। मेरे बच्चे हैं, बड़े हैं, मेरा फैमिली है और मुझे इससे जो भी होगा, मेरी लाइफ तो अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी देने वाला वो है। जिस दिन मेरी सांस नहीं आनी वो नहीं आनी, तो मैं घबरा क्यों जाऊँ। जितने दिन सांस आ रहे हैं उसको तो मैं जी लूँ, दैट्स इट। तो मेरी सेकंड सर्जरी हुई जो कि 24 जून को थी, दिसंबर को, 25 दिसंबर को क्रिसमस थी, तो उन्होंने डेट चेंज करके 24 दिसंबर रखी। उस दिन मेरी सर्जरी थी और बिलीव मी कि 30 दिसंबर को मेरे बेटे की माई और मेहंदी था। Only 4 days in between. before you have done all Yes. decision you can और do. फिर वो सर्जरी हुई, फुल सर्जरी हुई। जाहिर है बहुत ज़्यादा, मेरे उससे पहले बहुत सारे वो टेस्ट होते हैं, सिटी स्कैन, डेका स्कैन, बहुत ज़्यादा। उससे वेट लॉस होता है आपका, 2-2.5 किलो तो मेरा उस वक्त चला गया था। उसके बाद फिर सर्जरी, देन
3 दिन के बाद उन्होंने मुझे वो कर दिया था घर, और घर आकर उन्होंने मुझे बता दी, वो मेरे जब वो सर्जरी के बाद में अटैच होती हैं 2 पाइप्स जहाँ से आपका रिमूव किया जाता है, उसके अंदर से ज़ाहिर है ब्लड और लिक्विड पस वो मुसलसल उसमें से बहता रहता है ना कुछ दिन तक। तो वो 1-1 लीटर की इतनी इतनी बॉटल्स 2 थी, जिसके अंदर मेरे ये साइड से अंदर से जहाँ से उन्होंने सर्जरी की थी वो बॉटल्स उनके साथ अटैच थी, पाइप्स बोतल के अंदर थी, और उसमें इतना इतना लिक्विड जो था वो गिर वो रहा आप था, देख रही वो थी। गिर रहा था, बिल्कुल 2 बॉटल्स थी। और आप इमेजिन करेंगी कि उन बॉटल्स को मैंने, इसी तरह का मेरा काला बैग दूसरा है, प्लास्टिक की बॉटल बैग के अंदर मैंने दोनों बोतलों को रखा, बहुत हिम्मत की और बात। उसके बाद उस बैग को मैंने उस पर्स के अंदर जिप खोल के उसको उसके अंदर रखा, और वो इसी तरह था, हैंड कैरी करने वाला, लटकाने वाला नहीं था। और मेरे बेटे ने, जो हमारी उसकी ब्राइडल बनने वाली लड़की थी, उसको फ़ोन करके मैसेज करके ये बोल दिया, वो कनाडा से आ रही थी, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उसने बोल दिया कि मेरी अम्मी अगर स्टेज पे नहीं आई तो मैं दूल्हा बन के नहीं बैठ सकता। हाय हाय। मैंने कहा कि तुमने ये क्यों मैसेज किया उसको, वो सब लोग आ रहे हैं, सबकी तैयारियां हैं, ऐसा नहीं बोलो बेटा। इस कंडीशन में आपने Exactly. हिम्मत की। तो मैं अभी हॉस्पिटल में थी, तो वो लड़की के घर में मेरे हस्बैंड की कज़न की बेटी थी, तो उनके घर गए, उन्होंने कहा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या शबनम आ पाएंगी, सर्जरी हुई है, जस्ट इमेजिन इतनी बड़ी, तो किस तरह से ये हैंडल करेंगी। मैंने कहा कि देखो कोई तारीख आगे नहीं होगी, 3 तारीख उसकी बारात है, 3 जनवरी को, तो 3 ही को होगी, और मैं व्हीलचेयर पे आऊँ, मैं लेट के आऊँ, मैं जैसे भी आऊँ मैं आपको हॉल में नजर आऊंगी, और ये मेरे अल्लाह से मेरा मदद मेरी है। बहुत हिम्मत की बात है, बहुत और हिम्मत यकीनन मैं वहाँ गई, और उसी डेट को जो तयशुदा थी, जो तयशुदा उसी थी, को, और 30th को मेहंदी थी, सिर्फ 4 दिन के जी, फर्क से वो आपका ये 4 सारा दिन के बाद प्रोसेस। मेहंदी थी, 30th को, 24th को वो हुआ था, तो 6 दिन 5 दिन के समझ लें, वो था निकाह उसका ऑलरेडी हो चुका हुआ था जून में। तो वो मैं गई, वो बैग कैरी किया मैंने, बड़े दुपट्टे लेके उसके ऊपर डाल के, दुपट्टा जस्ट लाइक यूँ डाल के बैग पकड़ती थी, दुपट्टे को उसके ऊपर यूँ कवर कर लेती थी, और वॉक। देन शादी को छोड़े बस, वो खैर मैंने उसको हैंडल कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर मेरी फरवरी में कीमो स्टार्ट हुई, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक। टफ वो है। सर्जरी इतनी कुछ नहीं, उसमें तो आपको वैसे नतीजा दे दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, बट कीमोथेरेपी इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल, इतनी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए, लेकिन डरिएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अपने सारी कुव्वत स्ट्रेंथ कंट्रोल में कर। अपने अंदर लाइए, अल्लाह से मदद मांगिए, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन के उसका फेस कीजिए, कभी उसको बीच में ना छोड़िएगा, क्योंकि वो फिर आपकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती इतनी है। बड़ी एग्जाम्पल और सबके सामने। जितनी तकलीफ उससे होती है, जो फर्स्ट 2 कीमो मेरी हुई, पहली 4 होती हैं वो 15-15 दिन के बाद होती हैं, और फिर 12 होती हैं वो वीकली होती हैं, तो 6 मंथ का ये प्रोसीजर होता फिर है। उसमें तो बाल जी, वगैरह भी वो मैं वही उस पर ही आ रही हूँ कि जो पहली 2 जो होती है, जो 15 डेज में होती है, तो पहली के बाद ही मेरे बाल उतरने शुरू हो गए थे, सेकंड में बिल्कुल समझ लें कि वो गुच्छे आने शुरू हो गए थे। और यू जस्ट इमेजिन, मैं आप सब लेडीज़ के लिए कह रही हूँ कि आप मेरी हिम्मत यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे को भी अपना रोता हुआ फेस या अपनी टेंशन मैं कभी किसी के ऊपर शो नहीं करती थी। मैं अपने बन के मिलती थी स्ट्रांगली। मैं बाथरूम में गई और मैंने जब सामने मिरर में देखा तो आई एम जस्ट क्राइंग लाउडली। मैं नीचे बैठ गई, मैंने, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आफ्टर जब जैसे ये फिनिश होगी केमो तो बाल आने शुरू हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत बाल आएंगे, बहुत अच्छे बाल आएंगे। तो मैंने कहा शब्द अपने आप से, मैंने कहा उठो, जब 6 महीने के बाद बाल आ जाने हैं तो फिर क्या मसला है रोने का, तुमने शीशा देखना ही नहीं है, अपने आप को मैनेज करो। कितनी पॉजिटिव चीजें उस वक्त सारी ये मैंने चीजें वहाँ बैठी अकेली नहीं मेरे माइंड में आया, खुद ही सारा डिसीजन, खुद ही कोई हौसला नहीं दे रहा है, नेवर सारे नेवर फैसले नेवर शीशे के सामने खुद ही मैंने रो लिया उसको। उठी, मैंने कहा रो क्यों रही हो, उठो, अगर खुद को सही करना है तो रोने से तो नहीं सही होना। तो उसके बाद फिर मैं अपनी विग लगा के मेकअप करके अपनी कीमो करवाती थी, और वो जो मेरी कीमो करने वाली भी थी वो भी हैरान थी, वो भी मेरी दोस्त बन गई हुई लड़की, बहुत अच्छी है, अफशी है उसका नाम।
बस सब वो ये कहते थे, वो टेस्ट ब्लड टेस्ट होता था पहले, तो वो कहते थे कि पेशेंट कौन है, मैंने कहा पेशेंट आपके सामने खड़ा है, तो यू, यस आई एम। मतलब कोई उदासी चेहरे पे नहीं, मेकअप, कोई तैयार श्यार, वेग, दुपट्टा, कवरेज बड़े जबरदस्त तरीके से। तो ये मैं आपको पॉजिटिविटी बता रही हूँ, ये मैं आपको एक हौसला दे रही हूँ कि अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो आप सर्वाइव करना कुछ नहीं पता। हर जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। बहुत बहुत बड़े पेशेंट बच भी जाते हैं और बहुत मामूली सी चीज़ से जान चली जाती है। आजकल इंसान घर से बाहर निकलता तो पता नहीं कि वापस भी आना है कि नहीं आना। बेशक। तो इसलिए मैंने कीमो मेरी करवाई, सारे मुंह के अंदर, गले के अंदर पूरे छाले हो जाते हैं, आपके अंदर पानी भी नहीं जाता, और वहाँ पे आके औरतें हिम्मत हार जाती हैं और छोड़ देती हैं। वही नुकसानदेह होता है। आपने नहीं छोड़ी? मैंने नहीं छोड़ा। आपने फाइट की? मैंने पूरी 16 की 16 करवाई, पूरी? जस्ट इमेजिन, पूरी की पूरी। आप देख सकते हैं और आपके सामने मेरा ये बेटी वेट जो इनकी था, हिम्मत जब को मेरी देखिए। कीमो शुरू हुई 58 केजी था। जब मेरी कीमो ख़त्म हुई सितंबर में 2019 के, तो 52 पे मैं केजी आ चुकी थी। और बिल्कुल एक ओल्ड लेडी को आप जैसे देखें, लेकिन सिर्फ मैं अपने मेकअप को अपने वो करके अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल कर लेती थी। लेकिन बस आप समझे कि अंदर का गोश्त उसने ख़त्म कर दिया था कीमो ने, बस एक स्किन और एक हड्डियाँ जैसी रह जाती हैं। इतनी वीक हो गई थी मैं, लेकिन मैं गिरी नहीं थी। आपने बाय बाय कर दिया इस चीज़ को। बाय बाय। आज सबके सामने आप बैठी हुई हैं माशाल्लाह और मैं अपने से। कामों में, अपने इवेंट्स में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने मेरी दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं, मैं आज भी उसमें और हूँ। सबसे बड़ी बात, आप माशाल्लाह इसी तरह मेंटेन रहती हैं। कभी आपको ऐसे नहीं देखा कि आप मैं बता रही हूँ कि परेशान हाल बैठी हुई हो, हाय मेरे दर्द हो गया, मैंने हाय बीमारी को हरा दिया। आई विन इट। बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने कसम सबके से कि लिए। ये तमाम हमारी लड़कियां, खासतौर पे जब मैं वहाँ देखती थी, मैं अपनी बीमारी भूल के मैं उनको हाथ देती थी, तसल्लियाँ देती थी। एग्जैक्टली। मुझे इतना दुख होता था कि यार मैंने तो जिंदगी गुजार ली है, ये बच्चियाँ, इनकी शादियाँ होनी हैं और वो लास्ट स्टेज पे हैं, उन्होंने घर वालों को बताया ही नहीं है। तो मैं कहती थी कुछ नहीं, अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाओगे आप लोग। जब मैं कीमो में देखती थी इतनी ओल्ड लेडीज भी, यू कांट इमेजिन। बस इससे ज़रा मैं और बोलूँगी तो मैं खुद उस लोगों की तकलीफ़ को अपने अंदर फील करके मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज मैं उन सब के लिए, आप सब उनकी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो उस बीमारी से फ़ाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा लव, प्यार, मोहब्बत, और उनको अपनी दुआ में याद रखें कि वो हिम्मत से काम लें। इंशाअल्लाह ताला उनको फतह होगी और वो कामयाब होंगे। इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद फिर वो कीमो के बाद में फिर रेडिएशन भी किसी की हो सकती है, किसी को 2-2.5 साल की मेडिसिन भी लग सकती हैं। घबराइएगा नहीं, अल्लाह का साथ तो खैरें होंगी। हमारे एक पंजाबी में कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो ज़िंदगी अगर आपकी है तो दैट्स इट। बस यही बयान मेरा आज के प्रोग्राम के हवाले से। आप सब लोगों से मैं कोई भी गुस्ताखी या मेरे से गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ भी नहीं, आपका तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे साथ, मेरी पर्सनल लाइफ के साथ गुजरा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर ऑल वुमेन्स इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम जो कोई भी देखे, उनमें से कोई भी अगर मेरी आवाज़ सुने तो वो ज़रूर अपनी घर की लेडीज़ को थोड़ी सी, चाहे वो जेंट्स भी सुने, तो वो ज़रूर अपनी लेडीज़ को बताएं कि अपने आप को इस चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बहुत फैल रहा है, लेडीज़ के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत फैल रहा है, तो वो एहतियात करें। और ये मैं आपको बता दूं इसकी वजूहात क्या होती हैं। जहनी टेंशन, बहुत ज़्यादा घरेलू मामलात, और वो जो औरतें अपने अंदर पीती हैं, जब्त करती हैं, सामने वो मुस्कुरा रही होती हैं, अंदर उनके साथ घर के अंदर, घर के माहौल के अंदर और इर्द गिर्द की चीज़ें, कोई परेशानियाँ, कोई मसले मसाइल, वो चीज़ें उनको अंदर ही अंदर खोखला करती हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करती। दैट्स यही रीज़न होती है। या फिर इनहेरिटेंस, पीछे उनके फैमिली में किसी को हो, तो 2 कॉज होते हैं इसके। और थर्ड, इसके लिए आपकी जो है ग़ज़ा, वो अच्छी, वो हमें सही खानी चाहिए। उनमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें कि ये चीज़ें ज़्यादा हमारे अंदर आ जाएं, इनके जर्म्स आ जाएं। आपने बहुत प्यारी बातें करी, आपने तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छा सेहत और मैसेज तंदुरुस्ती दिया। दे, जो भी इस से फाइट कर रहे हैं। मेरी दिली दुआएं हैं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता मेरी तरह आप भी नज़र आएँ और अपने घर वालों के साथ भी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें।
जी बिल्कुल, बहुत प्यारा इन्होंने मैसेज दिया और इन्होंने बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज दिया है कि इतनी बड़ी बीमारी को इन्होंने कितने आराम से आपके सामने ये बैठी हुई हैं और इन्होंने 2018 में इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है अपनी जितनी जो डिज़ीज़ थी उसको ओवरकम किया। और आपके लिए यही मैसेज है कि नेगेटिविटी जो होती है वो आपको अंदर से ख़त्म कर देती है। अंदर से घुटें नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों को जो है तलाश करें, अपनी ग़िज़ा पर ख़ास तवज्जो दें। कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएं जिसमें जो है बाहर की चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता वो तेल किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, Exactly. वो हमें नहीं पता बाहर चीज़ें कैसे बन रही हैं। तो अपने फूड को घर में बनाएं, बिल्कुल। जो आपको पता हो, अच्छे ऑयल इस्तेमाल करें, अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अच्छी चीज़ें जो है आप वो खाएं। टेंशन नहीं ले, घर की चीज़ों टेंशन को तो थोड़ा सा बिल्कुल दूर लेनी रहना ही नहीं है और बहुत पॉजिटिव रहना है। और इन्होंने बहुत प्यारी आज बातें करी, बल्कि मैं लिटरली मैं खुद रो रही थी और बहुत मुझे वो सारी दर्द और कैफियत इनकी फील हो रही थी। और बहुत ये हिम्मत वाली हैं, अल्लाह इनको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे, इनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे और जिनको भी ये मर्ज़ हैं अल्लाह पाक उनको भी जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और वॉन हेल्थ के साथ इरमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।